अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। कभी आपने सोचा है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शंस में क्यों होते हैं? फ्रैक्शंस मीन पॉइंट। जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखें, नियोन का एटॉमिक मैस आपको मिलेगा 20.18 AMU। फ्रैक्शन समझते हैं? फ्रैक्शन कब बनती है? मिसाल के तौर पर फ्रैक्शन तब बनती है, सबसे पहले आप ये देखें एटॉमिक मैस निकालने का फार्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे ही है ना, जैसे हाइड्रोजन का निकाले, हीलियम का निकाले। हीलियम के पास मिसाल के तौर पर एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन्स होता है, तो उसका 2 निकल के आएगा मिसाल के तौर पर। अच्छा, यहां पर ये क्वेश्चन राइज होता है बेटे कि देखें आपके पास अगर प्रोटॉन 1 हो, न्यूट्रॉन 0.5 लगभग हो, फिर जाके फ्रैक्शन बनती है ये, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ना तो न्यूट्रॉन की वैल्यू हाफ हो सकती है, ना ही प्रोटॉन की वैल्यू हाफ हो सकती है। तो फिर फ्रैक्शन में क्यों लिखा जाता है? ठीक है, ये एक बड़ा इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, और दूसरा कंसेप्चुअल है। जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम है उनमें फ्रैक्शन में क्यों लिखा जाता है, इसको कवर करता है ये वाला टर्म, एवरेज एटॉमिक मैस। एवरेज एटॉमिक मैस क्या होता है? मिसाल के तौर पर हमें एक सोर्स मिला नियोन का। क्या हमें नियोन का सोर्स मिला, जहां पर हमें नियोन्स के एटम्स और आइसोटॉप्स मिले। अगर आपने मेरा आइसोटॉप वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाके उसको वॉच करें, आइसोटॉप्स क्या होते हैं। नियोन का हमें सोर्स मिला, उसमें हमें नियोन के ना एटम्स मिले, जिनका एटॉमिक मैस एक का मिला 20, एक का 21, एक का 22। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, इनको ही हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो जब भी हमें सोर्स से एलिमेंट मिलते हैं तो उनके आइसोटॉप्स हमें साथ में लाजमी मिलते हैं। तो ये हमें ना नियोन के ये 3 तरह के एटम्स मिले, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम थे, मैस नंबर डिफरेंट थे। पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट के लिए हमने मोहतात रह के एटॉमिक मैस लिखना था। इस वजह से एवरेज एटॉमिक मैस बनाया गया। उसको कैसे फाइंड किया जाता है? एवरेज एटॉमिक मैस। अच्छा, साथ में इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी हमें चाहिए कि ये जो पहला वाला है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और मैस नंबर 20 है, इसकी अबंडेंस कि कितना पाया जाता है दूसरों के लिहाज से। दूसरों के लिहाज से ये 90.92% पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा ये पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो था ये इतने परसेंट पाया जा रहा था, और ये वाला जो था इतने परसेंट पाया जा रहा था। अब इनका एवरेज एटॉमिक मैस कैसे फाइंड करेंगे? हम पहले वाला एटम, उसका एटॉमिक मैस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके रिलेटिव अबंडेंस से, फिर प्लस, फिर दूसरा आएगा आपका एटम, उसका एटॉमिक मैस मल्टीप्लाई होगा उसके रिलेटिव अबंडेंस से। ठीक है, फिर तीसरे वाला भी एज इट इज, और इनको हम डिवाइड करेंगे 100 पे। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका एटॉमिक मैस निकलेगा फ्रैक्शन में। अब ये फ्रैक्शन का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कोई फ्रैक्शन में, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है नेचर में ही। फ्रैक्शन ये इसलिए लिखी जाती है कि जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स सेटल्ड हैं, उनका जो एटॉमिक मैस है वो ये बताता है कि इसके राउंड अबाउट एटम्स अगर आपको सोर्स मिले तो उनके एटॉमिक मैस इनके राउंड अबाउट हो गए, क्योंकि आइसोटॉप्स में पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट छोटी सी वीडियो में। तो इसको प्रिपेयर करें, कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।